नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीएचएसएल 2023 के जो पेपर हुए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 8 अगस्त के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है एक क्यूबोइडल वाटर टैंक है जो 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड और 7.5 मीटर डीप है। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, वो कितना पानी होल्ड कर सकता है। अगर मैं बात करूं क्यूबोइड की, तो अगर हम उसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होती है अपने पास, LBH। ठीक है, यहाँ लेंथ कितनी है 12 मीटर, गुणा में ये कितना है 9 मीटर और ये है 7.5। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ गया 75/10। ठीक है, ये मीटर की बात की गई है और हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं गुणा कर दूंगा इसको 1000 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चली गई। अब इसको सोल्व करते हैं। 12 निम्मा 108 गुणा में ये आ जाएगा अपने पास 7500। ठीक है भाई, डबल जीरो एज इट इज। अब इससे करेंगे 8 पंजे 40 की जीरो और ये हो जाएगा अपने पास 81, 8,10,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ए की वैल्यू है अपने पास 1/7, बी की वैल्यू है 1/8। हमें एवरेज बतानी है ए बी सी की, इतनी दे रखी है, वैल्यू बतानी है सी की। देखो एवरेज क्या होती है, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल। अगर मैं ए बी सी की एवरेज निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1/13 दे रखी है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 उस तरफ चला गया, 3/13। a की वैल्यू है 1/7, b की वैल्यू है 1/8 प्लस c, ये बराबर आता है 3/13 के। c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, देखो c की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, c बराबर कितना था 3/13 माइनस उस तरफ क्या था प्लस का 1/7, यहाँ के माइनस का 1/8। अगर मैं बात करूँ इसके एलसीएम की, तो एलसीएम ले लिया मैंने 728। ठीक है, ऊपर आ गया मेरा 168 माइनस 91 और माइनस का 104। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा -27/728। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल है MNO। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, क्या है MNO। ठीक है, AB इज पैरेलल टू NO। यहाँ पे AB बना ली मैंने, जो कि क्या है पैरेलल है किसके, NO के। ठीक है, MA की वैल्यू दे दी 2.5, AN की वैल्यू दे दी 7.5, MB की वैल्यू दे दी 2.2 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है BO की। मैंने मान लिया BO हमारे पास क्या है X है। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके पैरेलल दे रखी है AB, तो इसका क्या होता है, इसके साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल होता है। रेशो मतलब 2.5/7.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये बराबर होगा 2.2 को 22/10 लिख दूं और नीचे आएगा अपने पास X। ठीक है, ये कितना आ गया 25 तिया 75, X कितना आ गया 22 तिया 66/10 और 66/10 कितना होता है अपने पास 6.6 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है सेक थीटा की वैल्यू दे दी 2 सही 4/23, 23 दूनी 46 और 4 50/23 हमारे पास किसकी वैल्यू दे दी गई, सेक थीटा की। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो सभी को पता है tan स्क्वायर थीटा होता है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, मतलब 50/23 का होल स्क्वायर माइनस 1, 50 का स्क्वायर 2500, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 1। अपने पास आंसर आ जाएगा 3 सही 384/529। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है What are the average marks obtained by 6 student in chemistry। केमिस्ट्री की बात की गई है और एवरेज मार्क्स की बात की गई है, तो इन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड कर लेते हैं 43 और 35, 40 और 3 70, 75, 75 और 3 78। ठीक है, देखो 78, 78 और 22, 78 और 22 100, 100 140, 190, 9 और 4 13, ये आ गया अपने पास 240।
एवरेज निकालनी है, टोटल कितने हैं 6, तो 6 कर देंगे, 6 चौक 24 और 0, अपने पास एवरेज आ जाएगी ऑप्शन नंबर 4, 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पवन परचेजेस 70 आर्टिकल्स फॉर ₹16,875। पवन ने क्या किया था, 70 आर्टिकल खरीदे थे, कितने रुपए के, 16,875 के। ठीक है, और उसने क्या बोला, सेल्स देम एट अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। उसने लॉस में बेचा और वो किसके इक्वल था, सेलिंग प्राइस के इक्वल था, 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो देखो लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। कितने के खरीदे थे भाई साहब, उसने 16,875 के खरीदे थे, माइनस क्या करूंगा 70 आर्टिकल का एसपी, और ये किसके बराबर है, 5 के एसपी के बराबर है। अगर इस 70 को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 75 एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 16,875। ठीक है, इसको 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 छिका 150, 25 सत्ते और 25 पंजे, इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। एसपी कितना आ गया अपने पास, 225। उसने हमसे सेलिंग प्राइस ही पूछा था, क्रय मूल्य ही पूछा था, क्रय मूल्य अपने पास आ गया 225, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 10,000 रुपए पर 1.5 साल में और 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली की बात की गई है तो रेट का क्या हो जाता है, हाफ, 20 का आधा करूंगा तो रेट हो गया अपने पास 10%, और 1.5 साल की बात की गई है, 2 एकम 2 और एक 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 6 साल का वो हो जाएगा। देखो अब कैसे निकालते हैं, देखो 20% कितना होता है अपने पास, 20% होता है 1/5। ठीक है, लेकिन हमें इसका हाफ करना था क्योंकि हाफ ईयरली की बात की गई है, तो 10% हो जाएगा 1/10। कहने का मतलब है अगर 10 मेरा प्रिंसिपल है तो अमाउंट मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल अगर मेरे पास 10 है तो 1 का ब्याज लगेगा, अमाउंट हो गया 11। 1.5 साल है, हाफ ईयरली करेंगे तो 6 स्लॉट 3 स्लॉट बनेंगे, इसका क्यूब कर दूं अगर मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 का क्यूब हो गया 1000 और 11 का क्यूब हो गया 1331। ब्याज कितना है अपने पास, 331, और 1000 की वैल्यू बराबर है 10,000 के, 3 0 से 3 0 गई, 1 की वैल्यू 10 है तो 331 की वैल्यू कितनी होगी, 331 गुणा 10 कर देंगे, 3310 हो जाएगी। ये अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां बोलता है एक पाई चार्ट दे रखा है हमें, एक बार इसको देख लेते हैं ये कितना परसेंटेज है। देखो हमसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ डेल लैपटॉप्स सोल्ड बाय ए टू द एचपी लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी। देखो एक बार ए सी और डी, ए का कितना है 18%, सी का है 20% और डी का है 12%। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेल लैपटॉप्स। डेल लैपटॉप्स की अगर मैं बात करूं तो देखो डेल लैपटॉप्स कितने हैं अपने पास, 10% है ए में। ठीक है, और 10% देखो यहाँ देखो ए में कितने हैं, 5 और 4 9, 9 बराबर है 18%, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2%। ठीक है, देखो भाई डेल लैपटॉप्स आगे वाले हैं, मतलब 5 डेल लैपटॉप्स हैं, टोटल 9 पे गुणा 10। ठीक है, सॉरी गुणा 18, क्योंकि ए कितना है 18%। इसका रेशो निकालना है एचपी लैपटॉप्स ऑफ सी एंड डी टुगेदर, सी और डी एक साथ। ठीक है, अब सी में देखो कितने हैं, 4 रेशो हैं, कितने हैं 5 में, गुणा में कर देंगे 4/5 गुणा 20। ठीक है, प्लस, और डी में कितना है, डी में 10 एचपी लैपटॉप्स हैं, टोटल अपने पास 21 है, गुणा 12%। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, और इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 35:76। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपने पास सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है एक बोट कैन मूव अप स्ट्रीम एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 35 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट निकालना है। x प्लस वाई हमें दे दिया 25, x माइनस वाई हमें दे दिया 35। ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपने पास माइनस। देखो भाई उसने बोला है अप स्ट्रीम एट 25 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस वाई कितना आ गया अपने पास 25, डाउन स्ट्रीम 35 पे तो x प्लस वाई कितने आ गया अपने पास 35।
एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है नाव की चाल और वाई क्या है अपने पास, धारा की चाल। हमें स्पीड ऑफ करंट पूछा है, मतलब धारा की चाल पूछी है, तो वाई निकालनी है माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, माइनस का 2y बराबर आ जाएगा माइनस के 10 के, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज सच दैट ऑल इट्स एलिमेंट आर डिवाइजर ऑफ 25-20। देखो 25-20 की बात करी गई है, तो सबसे पहले आपने ऑप्शन वाइज ही चेक करना पड़ेगा और जो सा ऑप्शन हो जाता है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने मान लिया ये मेरा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। देखो भाई मैंने मान लिया ABC, इसकी दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। मैंने मान लिया x और x है। इफ द अनइक्वल एंगल ये है, ये मान लिया मैंने y। इफ द अनइक्वल एंगल इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इक्वल एंगल्स, मतलब y जो है वो 5 टाइम्स है इन दोनों के सम के, मतलब x प्लस s के। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 2x, y की वैल्यू होगी अपने पास 10x। अब देखो एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 10x है, ये 2x है, तो 12x की बराबर कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री। 6 दूनी 12, 6 × 18 0 और x की वैल्यू आ गया अपने पास 15 डिग्री। उसने पूछा है ईच इक्वल एंगल इज, तो ईच इक्वल एंगल हो गया ये भी 15 का, ये भी 15 का, ये कितना है 30 का, तो ये आ गया अपने पास 150 का। हमसे सिर्फ इक्वल एंगल पूछा था, अगर अनइक्वल पूछता तो 150 सही आंसर होता। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है अरुण सोल्ड हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 10%। 10% के लॉस पे बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 270। देखो 10% होता है 1/10, मतलब 10 से 9 पे बेचा। ये CP है, ये SP है। अगर वो उसको बढ़ा के 270 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 8% का गेन होता। 8% होता है 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो मतलब 25 से 27। अब एक बात बताओ बच्चों, बेची तो एक ही चीज़ गई है, तो ये इक्वल होना चाहिए CP। इसको 5 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 10 पंजे 50, 9 पंजे 45, ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 27 दूनी 54। ठीक है, अगर CP सेम हो गया तो SP में कितना डिफरेंस आया 9, और इन्होंने दे रखा है 270, मतलब 9 रेशो की वैल्यू है 270, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 30 आ जाएगी। हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो 50 × 30 कर देते हैं, 5 से 15 और 2 जीरो की ऐसी। अपने पास सही उत्तर आ गया है ऑप्शन नंबर 4 1500। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले एक चीज बता देता हूं, मैंने आपको हमेशा बताया है साइन A बराबर होगा कोस B के, कब होगा, इफ यदि A प्लस B की वैल्यू क्या हो आपके पास 90 डिग्री हो। ठीक है, साइन A बराबर हो जाता है कोस B के यदि A प्लस B की वैल्यू 90 डिग्री है। अब कोस 65 और साइन 25, 65 प्लस 25 90, तो ये आ गया अपने पास 1। कोस 55 साइन 35 90, ये आ गया अपने पास 1 माइनस का। देखो tan 50 है, कोट 50 क्या होता है 1/tan थीटा, तो इसको लिख दूं 1/tan 50। भाई साहब tan 50 से tan 50 गया, तो 1 + 1 -1, -1 से +1 गया, उत्तर आ गया अपने पास प्लस का 1, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है एक इनलेट पाइप है जो किसी टैंक को फिल करती है एम्प्टी टैंक को 51 घंटे में। मैंने मान लिया ए, तो क्या मानते हैं, चलो हमें इनलेट पाइप मान लिया I। भाई साहब 51 घंटे में भरती है, और एक आउटलेट पाइप है O जो खाली करती है, मतलब ये भरेगी तो प्लस में, जो खाली करेगी नेगेटिव में, 76.5 घंटे। LCM आ गया अपने पास 153। ठीक है भाई साहब, LCM लेके देख लो एक बार, 153 ही आएगा। 153 आ गया, तो 51 तिया हो जाएगा 153, और 76 दूनी कितना हो जाएगा 152, तो 76 2.5 है, तो ये तो आ गया 3, ये आ गया 2। ठीक है, अब उसने बोला है इफ बोथ द पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जो टैंक है वो कितने में खाली हो जाएगा या कितने में भर जाएगा। देखो ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, तो 1 घंटे में सिर्फ 1 भरा जाएगा, और 153 भरना है, 153 घंटे में ही भरा जाएगा। ठीक है, 153 अपना सही उत्तर हो गया है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है
At how much percent above the cost price should a trader mark his goods so that after allowing a discount of 25% he still gains 5%? मतलब 25% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 5% का लाभ कमा रहा है। तो ऐसा क्या कर रहा है भाई, देखो डिस्काउंट देंगे हम मार्क प्राइस पे एमपी पे 25% का डिस्काउंट, मतलब 1/4 तो 3/4 ये बराबर आ गया कोस्ट प्राइस के। और कोस्ट प्राइस कितना है 5% प्रॉफिट, 5% होता है 1/20, मतलब 21 का फायदा हो रहा है उसे। ठीक है, 4 पंजे 20, 3 सते 21। एमपी अपॉन सीपी की वैल्यू आ गई अपने पास 7/5। कितने का फायदा हो रहा है, 2 का फायदा कितने पे 5 पे गुणा में 100, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, 40 अपना सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। 65 25 कितना होता है, 65 25 होता है 90। तो ऊपर अगर हमारे पास 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, आंसर हमारा 0 ही रहेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हाफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल 12, डिस्टेंस 5, 12 5 13 ट्रिपलेट। 13 उत्तर लगा के आगे चलो। नहीं तो देखो कैसे, इसने बोला क्या बोला, एक सर्कल है बच्चों, सर्कल क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हाफ द लेंथ ऑफ ए कोड। मैंने मान लिया ये कोई एक कोड है, ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैं कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो इक्वल कर देता है, लेकिन इसने हाफ ही लेंथ दी है, मतलब ये 12 दे रखा है। ठीक है, और इसने रेडियस कितनी दे दी, 5 दे दी। रेडियस कितनी दे दी, 5 दे दी। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 12 5 13, 13 अपने पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द अमाउंट इन डेप्ट, मतलब किस्तों की बात की गई है, विल बी डिस्चार्ज 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 800 ईच 6 ईयर्स 5% पर एनम। देखो भाई साहब, मैंने मान लिया 800 की जगह मैं मान लेता हूँ 100 रुपये है। मैंने किसी से 100 रुपये लिए और वो 100 रुपये पैसे कितने भी लिए, लेकिन 100 रुपये की मैं 6 किस्त दे रहा हूँ। 1 किस्त 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 किस्त दी। पहले साल पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, दूसरे साल पर 5% का लगेगा, 10 का 5% 5, फिर 2 लगेगा तो ये 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। ठीक है, बेशक निकाल के देख लेना। ये हो गया अपने पास 100, ये कितना हो गया 105, ये 110, ये 115, 120, 125। इन सभी को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 675। 100 की जगह 800 की जगह हमने 100 माना था, तो 100 बराबर है 800, 1 बराबर 8, 675 इंटू 8, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, 8 6 42 और 54। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं क्या करना है इसमें। इसने बोला है एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है +1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ऐसे करें, x से डिवाइड कर देते हैं इसको पूरे को, इसको भी x से, इसको भी x से, इसको भी x से। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x + 1/x की वैल्यू मेरे पास आ गई 11। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू आ गई 11। अब इसको सोल्व कर लूँ एक बार। अगर मैं x की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा x की पावर 4 प्लस 11/x की पावर 4 माइनस का 14159 ये बचेगा। अब x से x की पावर 4 पे जाऊंगा तो सबसे पहले x स्क्वेयर प्लस 1/x² निकाल लूँ। ये हो गया 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस 2 119, फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाल लूँ। 119 का स्क्वायर माइनस 2, 119 का स्क्वायर माइनस 2 करूंगा, मेरे पास आएगा 14159। ठीक है, अब देखो इससे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसमें से देखना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये क्या बचेगा 10 बचेगा, और 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 1 बन जाएगा और ये 11 है तो 10 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 दे दी गई है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। आपको सभी वैल्यू दे रखी हैं। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256, a प्लस बी प्लस सी कितना है 81 है, लेकिन 81 का 2 गुना कितना हो जाएगा 162, माइनस कर दूंगा 162, मेरे पास कितना आ जाएगा 94। और हमें निकालना क्या था a² प्लस बी² प्लस सी²
94 अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 3 एंड 27। मीन प्रपोर्शन होता है रूट ए बी, तो रूट 3 इंटू 27 को लिख सकता हूं 3 इंटू 9, मतलब 9 इंटू 9 का अगर मैं रूट करूंगा तो 81 का रूट क्या आता है, 9 ही आता है। 9 अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है दो सर्कल हैं जिनकी रेडियाई दे दी गई है इतना, हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वेयर। डी कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 13 का स्क्वेयर 169 माइनस 9 माइनस 4 5 का स्क्वेयर 25, इसका रूट करूंगा तो अंडर रूट ऑफ 144 और 144 का रूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपनीज ऑफ हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन इज टू हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 2 और 3, और इसमें कितना हो जाएगा मोर, मतलब एक तो इससे ज़्यादा ये है और इससे ज़्यादा ये है, तो 3:2 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डिमांड नीले वाली है और प्रोडक्शन ऑरेंज वाली है, ये आपने देखना था, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac। देखो बच्चों, a प्लस सी को अगर मैं मान लूँ x, ठीक है, और b को मैं मान लूँ y, मैंने मान लिया a प्लस सी को मैंने माना x, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2xy। ठीक है, ये दोनों कट गए तो अपने पास आ गया 4xy। ठीक है, अपने पास क्या आया 4xy, 4x कितना था a प्लस सी, y कितना था b प्लस 4ac। इसको करेंगे 4ab प्लस 4ac प्लस 4cb, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 2/4 ऑफ ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है द कंपनी ऑफर करती है एक फॉलोइंग 4 टाइप के सक्सेसिव डिस्काउंट देती है जिनका लिस्टेड 6000 रुपये है, हमें बताना है। देखो 25% वही होता है फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस XY बटे 100। 25 और 15 कितना हो गया 40। देखो आसान बताता हूँ, ये भी 40 बन रहा है, ये भी 40 बन रहा है, 35 और 5 40 बन रहा है, 20 और 20 40 बन रहा है। देखो सोल्व ही नहीं करना, अब क्या करना है, देखो पहला ऑप्शन भी 40 बन रहा है, दूसरा भी, तो पहला 40 बन रहा है तो 25 इंटू 15 करेंगे। भाई साहब सारे ऑप्शन 40 ही बन रहे हैं। देखो एग्जामिनर ने कितना सही दिया ना, तो अगर एक भी कम ज़्यादा बनता तो हम देख लेते कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने चारों के चारों 40 ही दिए। तो अगर मैं 25 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 375 आएगा, मतलब माइनस का 3.75। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो 40 माइनस का 3, ऑप्शन सी की बात करें तो 40 माइनस का 1.75 और डी की बात करें तो 40 माइनस का 4। तो सबसे ज़्यादा किस पे है, इस पे, तो थर्ड ऑफर अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ, सोल्ड क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।